भवानी फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर.एस. यादव। आइए आज बात करते हैं घन और घनाभ के विकर्ण के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। घन का विकर्ण भुजाकृति किस प्रकार हुआ, क्योंकि घन एक त्रिविमीय आकृति है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब जैसे कोई कमरा है, यदि हम इस फर्श के विकर्ण की बात करें तो ये क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और फर्श से विकर्ण की बात करें तो ये जो पहले का कर्ण था वो इसमें आधार बन जाएगा और ये इसमें लंब हो जाएगा। तो ये पहले का विकर्ण क्या था, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा इसमें ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। ये घन है या घनाभ है? तो घनाभ है तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर लगेगा। और घन है तो यहाँ भी भुजा स्क्वायर, यहाँ भी भुजा स्क्वायर और यहाँ भी भुजा स्क्वायर। तो तीन भुजा स्क्वायर, तीन अंदर है गया और भुजा स्क्वायर का वर्गमूल भुजा बाहर आ गया। तो विकर्ण हो गया भुजाकृति। अब आइए इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, घन की भुजा 60 सेमी है तो विकर्ण की लंबाई बताओ। विकर्ण की लंबाई तो हम जानते हैं कि घनाभ का हम जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 3। भुजा की जगह क्या जाएगा, 7 रूट 3 सेमी आंसर। ये हो गया घन का विकर्ण। इसी प्रकार घनाभ का विकर्ण भी निकाल सकते हैं। अब जैसे प्रश्न नंबर 2 आ गया कि एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर हो तो बताओ उसमें अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं। तो अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं, अधिकतम उसके विकर्ण के बराबर छड़ रख सकते हैं। तो हम घनाभ का विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो घनाभ के विकर्ण का मैंने आपको सूत्र बताया, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का वर्गमूल। तो हम जानते हैं कि घनाभ का विकर्ण बराबर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई आपको दे रखी है 10 तो 10 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई आपको दे रखी है 8 तो 8 का स्क्वायर, और ऊंचाई दे रखी है आपको 6 तो 6 का स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको आता होगा, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। और 200 का वर्गमूल कितना होता है, 100 इंटू 2 तो 100 का 10 रूट 2 मीटर। इतनी लंबाई की छड़ उस कमरे में रख सकते हैं। रूट 2 का और रूट 3 का मान भी आपको याद होगा, अगर आप निकालना चाहते हैं तो 10 इंटू 1.414। ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 14.14 मीटर लगभग। याद रखो, इस प्रकार हम घनाभ का और घन का विकर्ण निकाल सकते हैं। अब घनाभ के विकर्ण पर आधारित एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आज का। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। याद रहे, हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। यहाँ पर न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, हमें तीनों का योग जरूर दे रखे हैं। तो देखते हैं ये योग किस काम में आता है। तो मैंने संकेत के रूप में लिख दिया कि दिया है कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इनका योग कितना है, 19। समीकरण नंबर 1 तथा और क्या दिया हमें, विकर्ण की लंबाई 11 सेमी। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का रूट, यही होता है घनाभ का विकर्ण। ये आपको दिया है 11। अब देखो इसके रूट लगा हुआ तो रूट हटा दिया तो वर्ग करने से हटेगा, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 121। ये समीकरण नंबर लगा दिया 2।
अब इसकी और इसकी तुलना कैसे करें? इसमें तो स्क्वायर लगे हुए, इसमें स्क्वायर नहीं लगे हुए, तो इनकी तुलना करेंगे, हो सकता है कट जाएगा कोई सा, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको वर्ग करेंगे, पहले समीकरण का वर्ग करेंगे। तो समीकरण 1 का वर्ग करने वर्ग किया तो l प्लस b प्लस h का स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। अब l प्लस b प्लस h का होल स्क्वायर करना आता होगा आपको? नहीं आता है, और सीख लेना a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है। इधर मैं आपको बता देता हूं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये c भी लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a की जगह तो l, b की जगह b और c की जगह h, तो क्या होगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो गया यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर। बाद में क्या आएगा 2ab, तो 2lb फिर 2bh 2bc, तो 2bh और 2ac, तो 2hl बराबर 19 का स्क्वायर 361। देखो इस समीकरण में से ये समीकरण कटा सकते हैं हम, ये कट जाएगा, या इसका मान इसमें रख भी सकते हैं। समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 2 का मान लिख देंगे, इस पूरे की जगह 121, इस पूरे की जगह 121 प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl बराबर 361। 121 उधर भेज दिया और इसमें से पूरे में से 2 को ले लें, 2lb प्लस bh प्लस hl बराबर 361 माइनस 121, 2lb प्लस bh प्लस hl बराबर कितना है 0 4 2 224। और ये क्या है आप ध्यान लगा के देखो, 2 कोष्ठक लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ऑटोमेटिक आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। और ये आपको पूछा था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या था, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लिखा गया, यहां लाइन और लिख देंगे घनाभ का संपूर्ण, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्र भी लिख सकते हैं बराबर 240 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार आसान है ये प्रश्न, बट इस प्रश्न में कहां से चालू करें ये समस्या है, ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है, कहां से स्टार्ट करें। इस प्रकार करेंगे, एक बार आप भी हल कर लेना, आपके पास समझ में आ जाएगा। अब आइए बात करते हैं बेलन के बारे में। तो ये एक ऐसी आकृति है वो बेलन कहलाती है। अब ये अपना जो बेलन है ये खोखला है, इसके आर पार देख सकते हैं खोखला बेलन है। हम पहले बात करेंगे ठोस बेलन की, जो इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, ये बेलन है। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब जो गोल पृष्ठ है, जो ये वाला पृष्ठ है, ये वाला इसके चारों तरफ ऐसे, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इसका वक्र पृष्ठ है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो इस वक्र पृष्ठ को यहां से काटा तो ऐसे हो गया, तो ऐसे ये बन गया आयत, जिसका क्षेत्रफल ये भुजा गुणा ये भुजा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ध्यान करो ये चौड़ाई है, ये ऐसे बेलन बनाया तो ये बेलन की ऊंचाई होगी, और ये जो लंबाई थी ये इसको बेलन बनाने से ये देखो क्या बन गई, ये परिधि बन गई। ये क्या बन गई, परिधि। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया परिधि गुणा ऊंचाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ, परिधि गुणा ऊंचाई। परिधि का सूत्र आप जानते हो, 2 पाई r। तो वक्र पृष्ठ क्या हो गया 2 पाई r इंटू ऊंचाई, मतलब 2 पाई r। ये क्या हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ। अब इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बेलन बताया था, इसके वक्र पृष्ठ के अलावा अगर ये ठोस है तो इधर से बंद होगा, तो ये क्या है, एक वृत्त है, और ये भी क्या है, एक वृत्त है। तो इसके वक्र पृष्ठ में 2 वृत्त और जुड़ गए, तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो गए।
वक्र पृष्ठ में दो वर्ग जोड़ दिए, तो वक्र पृष्ठ था 2 पाई आर एच, यही था वक्र पृष्ठ, और इसमें दो वर्ग जोड़ दिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वर्गों का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लो, पहले मैंने इसको लिख दिया, बाद में इसको लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इसमें से कॉमन आता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो यहाँ आर स्क्वायर था तो आर बच गया, या 2 पाई आर कॉमन था तो क्या बच गया एच। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया 2 पाई आर प्लस एच, और ये वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच। अब आइए इसके बेलन के आयतन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी आकृति और वो अर्ध से फर्श तक यदि उसकी आकृति समान हो, ये बेलन इधर से इतना मोटा है तो ऊपर से भी इतना ही मोटा है, तो ऐसी आकृतियों का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पेंदे का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो पेंदे का क्षेत्रफल, पेंदा कैसा है इसका वर्ताकार, तो पेंदे का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी ऊंचाई एच, तो इसका आयतन क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको मैंने तीनों सूत्र बना के बताए, कहां रखने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों सूत्र आपको उत्पत्ति करके बताए। अब आइए देखते हैं इन सूत्रों को काम में लेकर। तो प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है ये अपना कि बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेमी है और ऊंचाई 7 सेमी है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो और आयतन ज्ञात करो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या बताया मैंने 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या रेडियस 3 और एच का मान हाइट 7 से 7 है, 22 दूनी 44 इंटू 3, 4 की 12 और 1 13, 132 सेमी स्क्वायर। यह आ गया वक्र पृष्ठ, पहला प्रश्न। इसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 3 कोष्टक 3 प्लस 7, 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10, करता नहीं है गुणा करें, 22 दूनी 44, 44 दिया 132 और ये 0 लग जाएगी, 1320/7, 7 एकम 7, 6 बच गया 62 हो गया, और 7 को 8 56 और बच गया 6 हो गया 7 हो गया, 7 को 8 56 और बच गया 4 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल है भाई, इसलिए इसमें है सेमी स्क्वायर। और लास्ट में क्या करते हैं आयतन, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बताया था 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 2 198 सेमी क्यूब। ये भूल मत जाना, आयतन में सेमी क्यूब आता है, क्षेत्रफल में सेमी स्क्वायर। इस प्रकार आसानी सूत्र लगाकर हम तीनों ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसके कुछ और प्रश्न देखते हैं, उल्टे देखते हैं जिनमें आयतन दिया है, क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, ऐसे प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, एक कुआं खोदा गया है जिसकी 20 मीटर तो गहराई है, मतलब ऊंचाई, और 7 मीटर उसका व्यास है, और उससे जो मिट्टी निकाली है उससे एक चबूतरा बनाया है जिसकी लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है, उस चबूतरे की ऊंचाई बताइए। तो देखिए इन चीजों में जिनमें एक चीज को पिघलाकर दूसरी बनाते हैं, मिट्टी उसी को काम में लेते हैं, इनमें आयतन काम में आता है। जैसे अपन कभी बार सुनार के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे को ये पाइजेब है, इनको पिघलाकर दूसरी पाइजेब बनाओ, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो पाइजेब 5 ग्राम की है, 10 ग्राम की है, अगर वो बनने के बाद में उतनी ही रहती है, इसका मतलब हमें पूरा आयतन मिला है, पूरा वजन मिला है, पूरा आयतन मिला है। और यदि उसमें कम वजन मिला है, इसका मतलब उसमें से कुछ सुनार ने रख लिया, और यदि उसका वजन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब सुनार ने अपने घर से कुछ उसमें लगाया है जिसका वो अपने से पैसा लेने का हकदार है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आयतन का संबंध सीधा सीधा वजन से है। तो मिट्टी, वही मिट्टी जो कुएं से निकली है उससे चबूतरा बनाया है, तो उस कुएं का जो मिट्टी निकली उसका आयतन और चबूतरे की मिट्टी का आयतन समान होना चाहिए, क्योंकि उस मिट्टी से चबूतरा बनाया, उस मिट्टी को अन्यथा काम में नहीं लिया है। तो क्या लिखेंगे, चबूतरे का आयतन,
चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। अब चबूतरा कैसा है, घनाभ क्या आकार का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और कुआ कैसा है, बेलनाकार, गोल नहीं बोलोगे कुएं को, बेलनाकार, तो पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई चौड़ाई 22 मीटर और 14 मीटर, 22 गुणा 14 गुणा ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। और पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर कितना था, कुएं का त्रिज्या 7 मीटर गया था, तो 7/2 लिख दूंगा मैं। अच्छा 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दिया। और एच कितना 20 मीटर है, ये 20। अब देखो इस पूरी लाइन में हमारे पास अंग्रेजी का एक अक्षर है एच, तो इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी सबको राइट साइड में भेज देंगे। तो एच बराबर ये जो इधर था वो अपनी जगह रहेगा, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। तो 20 के बटा में क्या करेंगे 1, और जो इधर से जाएगा वो हर में जाएगा, तो क्या लिखते हैं गुणा, यहां गुणा लगा के लिख सकते हैं, और 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो यहां लिख देंगे 22 गुणा 14। अगर इधर बटा में होता तो वो अंश में चला जाता। अब जो कटता है उसको काट दो, देखो 22 से 22 कटता है, 7 से 7 कटता है, और इस 7 से ये 14 कटता है, 2 बार कटता है, तो यहां 2 बार लिख देना। ये 7 है, ये 14 है, तो 2 कहां आएगा, यहां है। और अब देखो 2 से ये 20 कट गया 10 बार, फिर इस 2 से ये 10 कट गया 5 बार, क्या आया एच बराबर, ऊपर क्या बच गया 5 और नीचे क्या बच गया 2, 5/2 मतलब 2.5 मीटर। तो उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, 2.5 मीटर। कारीगर बनाने में टाइम लगेगा, 2 दिन बाद में बता पाएगा, लेकिन गणित की सहायता से बस 2 मिनट बता दिया कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी 2.5 मीटर। तो यदि आपने मिट्टी को दबाया नहीं तो मिट्टी जरूर थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो ही वो जमेगी उसकी मिनिमम हाइट कितनी होगी 2.5 मीटर। इस प्रकार इस गणित की सहायता से जो दैनिक जीवन के प्रश्न है वो आसानी से हल कर सकते हैं। एक टंकी होती है, टंकी पानी की टंकी जो गोल वाली जो जमीन के ऊपर बनाते हैं, उसकी आप ऐसे व्यास नाप सकते हैं और आप उसकी गहराई नाप के आप एग्जैक्ट आयतन पाई आर स्क्वायर से निकाल के उसका आयतन बता सकते हैं। इसमें 5000 लीटर पानी आएगा, 6000 लीटर पानी आएगा, 10,000 लीटर पानी आएगा। और यदि आप प्रैक्टिकल जीवन में तो 1-1 लीटर उसमें डालो, आपको 2 दिन लग जाएंगे, 1 दिन लग जाएगा पूरा कैलकुलेशन करने में। और गणित की सहायता से लंबाई नापी, ऊंचाई नापी, आयतन निकाल दिया। और ध्यान रहे जैसे आयतन आ गया 3 मीटर क्यूब, इसका मतलब होता है 3000 लीटर। 4 मीटर क्यूब इसका मतलब होता है 4000 लीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। तो हम जितना भी आयतन आएगा, मान लो 6 मीटर क्यूब आ गया तो उसमें 6000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, आइए और प्रश्न देखते हैं। एक खोखला बेलन है और उसकी बाह्य और अंदर दोनों का व्यास दे रखा है 30 सेमी और 26 सेमी। उसकी ऊंचाई 20 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। आयतन का मतलब हो गया उसका वजन हो गया, तो आयतन ज्ञात करेंगे हम उसका। तो खोखले बेलन का आयतन, देखो आयतन खोखले बेलन का किससे होगा, बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन निकालेंगे तो उस जो बेलन है बेलन, उस बेलन का आयतन आ जाएगा। तो बाहर का आयतन या बाहरी आयतन या बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, बाह्य आयतन पाई आर स्क्वायर एच। देखो ऊंचाई तो समान रहेगी, त्रिज्या अलग रहेगी, तो इसको ऊपर लगा दिया और पाई आर स्क्वायर एच, इस आर के लगा दिया। पाई का मान 22/7 इंटू आर, बाहर की त्रिज्या, बाहर का व्यास 30 था, 30 की आधी त्रिज्या होगी, तो 15 इंटू एच कितना बताया था मैंने 20 माइनस 22/7 इंटू अंदर की त्रिज्या 26 के आगे कितने होंगे 13 गुणा 20। कॉमन लेके हम कर लेंगे, देखो ये और ये 2 पर है, ये 22/7 इसमें भी है और 22/7 इसमें भी है, 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया 22/7 इंटू 20।
अंदर बच गया 15 गुना 15 माइनस 13 गुना 13, कितना हो गया 22 दूनी 44 के 0, 440 बटा 7 कोष्टक 15 इंटू 15 225 माइनस 169, 440 बटा 7 इंटू घटाया 15 में से 9 गया तो 6 और 21 में से 16 गया तो 5, 7 से 56 करता है 8 बार, 8 चौक 32 का 2 से कितनी 8 चौक 32 33 34 35 3520 सेमी, ये उसका क्या हो गया आयतन हो गया खोखले बेलन का। तो किसी भी चीज का आयतन खोखले का निकालना हो तो बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्षेत्रफल यदि कोई खोखली चीज है तो उसका बढ़ जाता है, आयतन तो कम हो जाता है लेकिन क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा, उदाहरण में देखकर आपको समझाऊंगा। जैसे ये एक बेलन है, ठोस बेलन है, तो इसके कलर करना है तो कहां करोगे, यहां कलर कर दोगे, यहां कलर कर दोगे और यहां कर दोगे। लेकिन यदि ये खोखला है तो इसके बाहर तो कलर करोगे, इसके अंदर भी ऐसे कलर करोगे, इधर अंदर पूरे, तो इसका वक्र पृष्ठ एकदम से डबल हो गए और ये किनार और बने और ये वाले बने। तो खोखले बेलन का यदि क्षेत्रफल की बात करें तो वो बढ़ जाता है और आयतन की बात करेंगे तो वो कम हो जाएगा। सभी वस्तुओं में क्षेत्रफल यदि खोखला है तो बढ़ता है लेकिन आयतन कम होता है। यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ला सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी दोबारा धन्यवाद। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और बाकी 3 क्वेश्चन आपको करके बताने हैं। धन्यवाद।